अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? अपनी टीम जल्दी से जो है वो इन्फॉर्म करें ताकि हम एज सुन एज पॉसिबल सेशन को स्टार्ट करें। मैं सिर्फ 2 मिनट वेट करूंगी, देन आई विल स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सब मुझे बताइएगा, मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम, क्लियर है, कंटिन्यू करें। ओके ओके, हम थोड़ा सा जो है उसे वेट कर लेते हैं बिकॉज सिर्फ 20% हैं अभी। सबने अपनी अपनी टीम्स को इन्फॉर्म किया था कि 3 to 4 मिनट्स गुजर चुके हैं, अभी 5% हैं। ओके, सो मैं स्टार्ट कर हूँ बिकॉज अब मजीद अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। माई सेल्फ जरीन फातिमा एंड आई एम फ्रॉम सियालकोट। सो मुझे बताइएगा कि क्या टॉपिक है आज का, किस पर हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन था। टाइम मैनेजमेंट। ओके ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम टाइम मैनेजमेंट को देख लेते हैं बिकॉज बहुत से लोगों को पूरा पूरा दिन जो है मोबाइल पे लगे रहते हैं और बाद में उनका जो है ये होता है कि हमें काम समझ में नहीं आता कि किस तरह से मैनेज करें, हमने जो एक्टिविटीज करनी है वो किस तरह से स्केड्यूल करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत से लोगों को मुश्किल लग रही होती है। तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आज कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिन पे आप इम्प्लीमेंट, आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी आएंगे, आपका टाइम भी इतना वेस्ट नहीं होगा और बहुत अच्छे वे में आप जो है वो काम भी कर पाओगे। सो डायरी पेन सब अपने पास रखें, जिनके पास नहीं है वो काइंडली नोट पैड ऑन कर लें। जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं आप नोट करते हो, उन पे इम्प्लीमेंट करते हो, फिर रिजल्ट्स आते हैं। अदरवाइज सेशन लेने का कोई फायदा नहीं होता अगर आप इसी तरह से सुन के मोबाइल रख के चले जाओ। सो ओके, सबसे पहले क्या है कि आपने अपनी एक्टिविटीज को लिखना है डेली। आप जो है वो एक डायरी बना लें, एक प्लानर बना लें। आप मोबाइल नोट पैड पे भी जो है वो नोट कर सकते हैं। डेली का आपने रात जो लिखना है कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल जो है वो कॉल्स लेनी है, आपने नाम मेंशन करना है कि मैंने फलां को कॉल करनी है, मैंने इतने जो है वो मैसेजेस करने हैं, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मैंने इंस्टाग्राम पे 20 लोगों को मैसेज करना है, फेसबुक से इतने लोगों को मैसेज करना है। मैं अगर कल मेरी कोई अपॉइंटमेंट है, कहीं पे डॉक्टर के पास जाना है, वो भी आपने लिखना है। पूरा अपना जो भी है, सिर्फ इस बिजनेस की टाइम मैनेजमेंट टिप्स नहीं, आपकी पूरी लाइफ में जो भी चीजें हैं उनको आप कैसे मैनेज कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो पहली तो चीज आपने अपना स्केड्यूल डेली जो है वो पॉइंट्स लिख लेने हैं कि कल मैंने ये चीजें करनी है। रात में आपने सोने से पहले ये काम करना है, क्योंकि अगर नेक्स्ट डे आप सुबह जो है वो करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने करना क्या है। आधा दिन आपका यही सोचने में गुजर जाएगा कि आपने करना क्या है। लेकिन अगर आपने एक दिन पहले रात को स्केड्यूल किया होगा, नेक्स्ट डे आप इजीली देख के कर सकते हो कि मैंने ये टास्क करना है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि आपने किसी की एक टाइम लिमिट रखनी है। ऐसा नहीं हो कि आप प्रोस्पेक्टिंग करने बैठे हो तो 3 घंटे आप प्रोस्पेक्टिंग करते रहो, आप कॉल करने बैठे हो तो 2-2 घंटे पर्सन के साथ कॉल करो। आप कोई भी एक्टिविटी है उसकी टाइम लिमिट सेट आपने करनी है कि मैं इतना टाइम प्रोस्पेक्टिंग करूंगी, इतना टाइम में मैंने कॉल एंड करनी है। और इतने टाइम में कॉल एंड कैसे होगी आपने प्रैक्टिस से करना है।
जब आप चीजों को शॉर्ट एक्सप्लेन करोगे ना, किसी को ज्यादा डिटेल में नहीं जाओगे, मिनिमाइज करना है आप लोगों ने चीजों को, टाइम मैनेज हो जाता है। सो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि टाइम आपने एक टास्क को कंप्लीट करने की। समझ आ रही है? नोट डाउन कर रहे हैं साथ साथ? ओके ओके। उसके बाद ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपने कंटिन्यूअसली नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक दिन सेट किया कि मैंने कल 2 घंटे काम करना है, तो आपने कंटिन्यूअसली 2 घंटे नहीं करना, आपने ब्रेक्स 15 मिनट आप सेट कर लें कि मैंने 15 मिनट ये जो है वो प्रोस्पेक्टिंग करनी है, या 15 मिनट मैंने किसी को कॉल करनी है, या 15 मिनट मैंने अपनी टीम को देने हैं। वो आपने टाइम जो है वो एक सेट करके उसमें ब्रेक्स रखनी है। 15 मिनट एक चीज को दें, उसके बाद थोड़ा टाइम ब्रेक ले लें, 20 मिनट ले लें, आधा घंटा ले लें। इट डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से जो है वो चीजों को कर रहे हो। तो आपने ब्रेक एक साथ अगर आप करोगे तो आप बहुत ज्यादा जो है वो थक जाते हो, फिर आपके पास कोई और काम करने की एनर्जी नहीं होती। लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम कम करते हो, थोड़ा सा आप फ्रेश हो जाते हो, कोई भी आप एक्टिविटी कर लेते हो, वट एवर यू वांट, आप अपने लिए चाय बना के पी लो, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको अच्छी लग रही है वो आप कर सकते हो। तो आपने ब्रेक्स में करना है। ठीक है। एक सबसे अहम चीज होती है टाइम मैनेजमेंट में, आपने फिगर आउट करना होता है कि आप अपना टाइम ज्यादा स्पेंड कहाँ पे कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं कि क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे गए प्रोस्पेक्टिंग करने, 2 लोगों को मैसेज किया और उसके बाद कोई भी जो है वो रील्स खोल ली और मजा आने लग गया देखने में, तो वो स्क्रॉल करते करते ही आपके 2 घंटे गुजर जाते हैं। तो आपने उन चीजों को फिगर आउट करना है कि आप अपना टाइम कहाँ कहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो इन चीजों को आपने जो है वो ध्यान में रखना होता है कि आप क्या क्या कर रहे हो और क्या आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए कि फिगर आउट आपने करना है कि आप कैसे टाइम अपना स्पेंड करें, उसके लिए एक टिप है आप लोगों के लिए कि अगर आप बहुत ज्यादा इस चीज के एडिक्टेड हो तो आपने ना लिमिट ऑन कर लेनी है। मैं आपको सारा सेशन पोस्ट करके उसके बाद आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी। अगर किसी को नहीं पता, मुझे पहले बता दें कि पता है आप लोगों को कि ऐप लिमिट किस तरह सेट करते हैं? ओके ओके ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके जो है वो बता दूंगी कि आप अगर मोबाइल एडिक्टेड हैं, टिकटॉक एडिक्टेड है, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने का आपको बहुत ज्यादा शौक है, तो आप ऐप लिमिट ऑन करें। ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे ऐप लिमिट खत्म हो आपका, वो ऑटोमेटिकली वो ऐप बंद हो जाए और आपको थोड़ा सा जो है वो होश आए कि हमने किस चीज के लिए वो खोला था और हम क्या एक्टिविटी कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद पहले जल्दी उठने की आदत डालें। अगर तो आप 12 बजे उठते हैं, 1 बजे उठते हैं, फिर आप जितनी मर्जी टाइम मैनेजमेंट की टिप्स जो है वो ले लें, आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आधा दिन तो आपने सोने में गुजार दिया, तो बाकी आपके पास क्या टाइम बचेगा। आपने कोशिश करनी है कि जल्दी उठा करें, सुबह उठते हैं नमाज पढ़ें, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट करें। बेशक उसके बाद कुछ एक्टिविटीज करने के बाद आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो, अगर आपने दोबारा सोना है, आप सो सकते हो। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूसली रात से सोए हो 2 बजे से 3 बजे से, और सुबह 12 बजे उठ रहे हो, 1 बजे उठ रहे हो, तो इन हैबिट्स को भी आपने चेंज करना है अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो मेरी स्पीड तो ज्यादा तेज है, समझ आ रहा है ना सबको? ओके ओके ठीक है। उसके बाद ये है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, एक्टिविटीज जिन जो हम फजूल में कर रहे होते हैं। आपने एक बात याद रखी, लर्न टू से नो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो इम्पोर्टेंट नहीं होती वो फिर भी आप कर रहे होते हो, कि आप जो है वो कोई काम कर रहे थे और आपकी सिस्टर ने या आपकी मदर ने आके कहा कि आओ बाजार का चक्कर लगा के आते हैं, या बाहर कहीं आउटिंग जो है वो करके आते हैं। लेकिन आपको पता है कि आपका एक टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने करना है। ठीक है। तो आपने उस चीज को, उस टास्क पे प्रायोरिटी नहीं देनी।
आपने वो उस चीज को बाद में कर सकते हो, आपने उसी टाइम नहीं करना। आपने पहले अपना देखना है कि मेरी आज क्या क्या एक्टिविटीज हैं करने के लिए। अगर मैं बाहर चली गई, बाहर जाते हुए आपको 2 से 3 घंटे से पहले आप कभी वापस नहीं आते, फिर वो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, फिर आप कहते हो कि कल से करेंगे। लेकिन जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो टास्क आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल अभी मीटिंग से पहले अगर मुझे कोई कहता है कि आओ चलो बाहर चलते हैं, और ये मीटिंग मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, अगर मैं बाहर चल जाती तो ये टास्क जो है वो रह जाता। तो आपने चीजों को सीखना है कि किस तरह आप नो कह सकते हो। आपने ये नहीं करना कि अनइम्पोर्टेंट चीजें उसी दौरान करने लग जाओ कि ये मेरा मीटिंग का टाइम था और मैं कहीं और पे चली जाऊं। ठीक है। सो ये कुछ टाइम मैनेजमेंट की टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर। होप्स हो कि आप लोगों को जो है वो अच्छी भी लगी होंगी, और आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट भी करोगे, समझ भी आपको आया होगा। आप मुझे बताएं कि अगर किसी को कोई पॉइंट, कोई चीज क्लियर नहीं हुई, तो मैं आपके साथ अगेन जो है वो शेयर कर देती हूँ। देन मैं ये आप लोगों को बताऊंगी कि आप नेगेटिव पीपल्स को कैसे कर सकते हैं हैंडल। ओके जी। जी जी, ऐप लिमिट का मैं आपको बताती हूँ। मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करके तो ऐप लिमिट का क्लियर कर देती हूँ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके, अभी शो हो रही है? ओके जी। ओके, सो हम सेटिंग पे जाते हैं। ठीक है। मोबाइल की आप सेटिंग पे जब जाएंगे, अब मुझे नहीं पता दूसरे मोबाइल में क्या सिस्टम, लेकिन मैं अपने मोबाइल से बता देती हूँ, आप ऊपर करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सेटिंग पे जाके ऐप मैनेजमेंट का जो ऑप्शन आता है, ठीक है, ऐप मैनेजमेंट है, आपने ये स्क्रीन टाइम पे जाना है। ठीक है। सो मैंने आपसे कहा था कि आपने फिगर आउट करना है कि आप किस तरह से जो है अपना टाइम कंज्यूम कर रहे होते हो। ठीक है। आप टिकटॉक पे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, तो उस ऐप का आपने टाइम सेट कर लेना है। अब ये है व्हाट्सएप का, इसका ना आपको इंस्टाग्राम का करना है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप जाएं, जिस भी ऐप का आपने करना है उस ऐप पे जाएं। यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा ऐप टाइमर। ऐप टाइमर पे आप जाएं, और आप लिमिट जो है वो सेट कर सकते हैं कि मैं 20 मिनट्स इसको यूज करना है, 25 मिनट यूज करना है, 35 मिनट्स। ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना टाइमर सेट कर सकते हो डेली, और आप इसको ओके कर दें। ठीक है। अब पूरे दिन में या फिर कंटिन्यूअसली एक टाइम में अगर 45 मिनट्स आप अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो ऑटोमेटिकली ये खुद ही बंद हो जाएगा, और नेक्स्ट डे अगेन आप 45 मिनट को यूज कर सकोगे, 1 आवर यूज कर सकोगे, जो भी चीज है। ठीक है। और ये टाइम आपने किस तरह से सेट करना है, आपने माइंड में एज्यूम कर लेना है कि मैंने 15 मिनट प्रोस्पेक्टिंग करनी है इस टाइम, 15 मिनट इस टाइम करनी है, 15 मिनट मैंने रिप्लाई देना है, और ये चीजें करनी है। तो उन चीजों को आपने सेट करके फिर टाइम सेट कर लेना है, ताकि आपको जो रील्स देखने में आप टाइम वेस्ट करते हो वो वाला टाइम आप इंक्लूड ना करो। वो भी आप 10 मिनट 15 मिनट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा टाइम आपने उस चीज पे नहीं करना। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ?
नहीं, उस दिन ओपन नहीं होगा। अगर आप टाइम लिमिट जाके खत्म करोगे फिर अगेन ओपन होगा, अदरवाइज वो ऐप जो है व्हाइट एंड ब्लैक हो जाएगी। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई कि आपने मल्टीटास्किंग कभी नहीं करनी। ठीक है, उसमें है कि आप इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो और आपने फेसबुक पे भी 10 मिनट पहले प्रोस्पेक्टिंग की भी, ड्यूरिंग इंस्टाग्राम प्रोस्पेक्टिंग जब आप कर रहे थे तो उसी टाइम आपको फेसबुक से किसी ने रिस्पॉन्स कर दिया। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे थे, आपने वो छोड़ के और आप फेसबुक पे रिस्पॉन्स करने चले जाओ। आपने जो है वो सिमिलर टास्क एक साथ करने हैं। अगर इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो वहीं पे स्टिक रहना है। 10 मिनट कर रहे हो, 10 मिनट वही चीज आपने करनी है। उस 10 मिनट के अंदर किसी और तक नहीं जाना कि आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, फेसबुक स्क्रॉल करने लग जाओ, टिकटॉक स्क्रॉल करने लग जाओ। तो इन चीजों से भी आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। सेटिंग ओपन करने के बाद आप ऐप मैनेजमेंट में जाओगे। ऐप मैनेजमेंट में जाके जिस भी ऐप का आपने टाइमर सेट करना है, फेसबुक का, टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का, जिसका भी करना है वो आप सेट कर सकते हो। उतने टाइम बाद वो ऐप बंद हो जाएगी, ताकि आप जो फजूल स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट करते हो वो ना हो। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिपीट कर दूं, फिर मुझे लगता है डीलिंग वाला जो है वो रह जाएगा। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। सेटिंग पे जाना है आपने सबसे पहले, देन ऐप मैनेजमेंट पे, स्क्रीन टाइम पे आपने जाना है। ठीक है, फिर इसका भी करना है, व्हाट्सएप बिजनेस का कर लें। यहाँ पे व्हाट्सएप का आपने नहीं करना। ठीक है, जो दूसरी एप्स हैं जिन पे आप स्क्रॉल करते रहते हो फजूल, ये वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये खुल गया। तो ऐप टाइमर पे जाके आप अपने लिहाज से टाइमर सेट कर लें कि मैंने डेली बेसिस पे इस ऐप को कितना टाइम देना है। ठीक है। ओके, टाइमर लाजमी नहीं है कोई भी, बिल्कुल लाजमी नहीं है। ना ही ये जो मैंने आपको टिप्स बताई इनको इम्प्लीमेंट करना आप पे लाजमी है। आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो बिजनेस में रॉक करना चाहते हो या नहीं। तो ये आप पे है सब कुछ कि आप सेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं या फिर लोगों को डील करने जाते हैं दूसरी एप्स पे, और हम जो है वहां पे फजूल स्क्रॉल कर रहे होते हैं। इस वजह से मैंने ये आपको बताया। ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज को मैं करती हूँ जब मेरे पास शॉर्ट टाइम हो। ओके, सो मैं मूव ऑन करती हूँ नेक्स्ट पे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिव लोगों को कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात है कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी चीज कर रहे हो तो आपको नेगेटिव लोग नहीं मिलेंगे। हर प्रोफेशन में, हर चीज में आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि ये काम आप छोड़ दो, आप ठीक नहीं कर रहे। आप अंदर जो है वो बहुत जो है नेगेटिव एनर्जी पुट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने उनको डील कैसे करना है जो भी नेगेटिव है। आपने पहले खुद को सिक्योर रखना है। आप जो भी काम कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, आपने उस चीज को लेके खुद को सिक्योर रखना है। अपने प्लेटफॉर्म को लेके कि जब आप खुद सिक्योर होते हैं ना, किसी भी चीज को लेके खुद आप क्लियर होते हैं प्लेटफॉर्म रिलेटेड, तो कोई भी आपको बुरा कहे, आप उस टाइम तो आप बुरा कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि यार इसने क्या कह दिया, लेकिन आपने खुद को कभी भी डाउन फील नहीं होने देना। आपने हमेशा अपने प्लेटफॉर्म को लेके क्लियर होना है। जब आप अपने प्लेटफॉर्म को लेके, अपने गोल्स को लेके, अपनी एबिलिटीज को लेके आप स्टिक होते हो, क्लियर होते हो, तो कोई भी आपको उस जगह से हटा नहीं सकता, नेगेटिव एनर्जी पुट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने उनकी नेगेटिव बातों को इग्नोर करना है। और सेकंड ये चीज है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव उनको किसी ने किया होता है गलत इन्फॉर्मेशन दे के।
कोई भी नेगेटिव है ना अगर किसी चीज को लेके, तो आपने उस टाइम पे उसे जज नहीं करना। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है, आपसे डिटेल्स वगैरह लेता है और वो नेगेटिव है कि नहीं फोर्सेज तो ऐसे है, ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो आपने वहां पे उनको जो है सफाइयां देने नहीं लग जाना कि ऐसे है, आप गलत समझ रहे हैं। आपने सबसे पहले उनको सुनना है, ठीक है। लिसन विदाउट जजमेंट, आप उनको जज नहीं करने लग जाना कि ये क्यों ऐसा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग उनको गलत गाइड करते हैं और वो उस वजह से जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर उनको सपोर्ट नहीं मिल रही होती, इस वजह से वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहले उनको सुनना है कि अच्छा, आपने फोर्सेज को इस तरह से आप कह रहे हैं, तो क्या आप वर्क कर चुके हैं, क्या आपको इसकी डिटेल्स पता है। आपने उनसे क्वेश्चंस करने हैं। फिर वो पर्सन आपके सामने ओपन अप होता है। जब वो आपके सामने ओपन अप होगा, उसको जो है वो आप सुनोगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। ऑब्वियसली वो गलत इन्फॉर्मेशन ही आपको देगा, गलत नॉलेज ही देगा कि ये चीज इस तरह से, ये चीज इस तरह से है। आप उसको जब सुन लो, वो सब कुछ बोल दे, फिर आपने उसको बताना है कि डियर आप ये समझ रहे हैं बट प्लेटफॉर्म तो इस तरह से है। देन आपने उनको जो है वो गाइड करना है अच्छे वे में। अगर उनको पहले किसी ने गाइड किया था और सपोर्ट नहीं किया था, तो आपने उनको श्योरिटी देनी है कि आप उनको सपोर्ट करोगे, आप उनको अच्छा लर्निंग सिस्टम प्रोवाइड करोगे। आप जब आपके अंदर खुद पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, फिर आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे में। अगर आप खुद ही नेगेटिव होगे ना, तो सामने वाले को नेगेटिव जाने लग जाती हैं और वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। ये रीजन होती है कि वो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो आपने किसी को भी जज नहीं करना, आपने उनको सुनना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर फिर भी कोई नेगेटिव है, उसको बाय बाय कर दें, ठीक है। बहुत ज्यादा टिप्स नहीं है इसमें। आप इन चीजों को भी अगर फॉलो करो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी प्लेटफॉर्म में मार्केटिंग के इस चीज को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। जब वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि वो अभी नहीं तो कल, परसों, उससे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आपके साथ आके ही ज्वाइन होगा, अगर उसको आपसे पॉजिटिव वाइब्स चली गई। अगर नेगेटिव गई, तो वो कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिव लोगों को डील करने से पहले आपने खुद में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो पुट करनी होती है, ठीक है। सो यही था आज के लिए। अभी मुझे बताएं कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, तो मैं वो आपसे जो है वो डिस्कस करती हूँ। कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? गफीरा का एक क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन ज्वाइन करने के बाद लोगों की बातों से नेगेटिव हो जाए, तो सबसे पहले तो आपने ट्राई करना है कि अगर आपके साथ कोई भी ज्वाइन करता है ना, ठीक है, कोई भी ज्वाइन करता है, तो आपने उनको जो है पॉजिटिव एनर्जी देनी है। आपने उनको ये यकीन दिलाना है कि आप हर चीज कर सकते हो। अगर वो पर्सन थोड़ा सा डाउन है या उसको पहले किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने उसको जो है, जब वो स्टार्ट करता है, आपने उनको बहुत सी ऐसी वर्ड्स होते हैं कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई उसके बाद नेगेटिव होता है लोगों की बातों में आके, तो आपने उनका भी यही वे यूज करना है कि आपने पहले उनको सुनना है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, फिर आपने उनको कंपेयर करके बताना है जो भी चीजें हैं। फिर भी अगर वो नेगेटिव होता है, फिर आप उन्हें छोड़ दें, क्योंकि आप नेगेटिव लोगों को जितना ज्यादा डील करते हैं, जितना ज्यादा उनके साथ सर खपाई करते हैं ना, वो एनर्जी आप में भी आने लग जाती है। आप भी नेगेटिव होने लग जाते हो कि यार ये क्या, बार उनको ये बताती रहूं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म है, हमारा ये प्लेटफॉर्म है, फिर आप उनको छोड़ दें। आप जितना ट्राई कर सकते हैं ना थोड़ा बहुत, कि उनको समझा सकें कि वो क्यों नेगेटिव हो रहे हैं, पहले उनको सुने, फिर उसके रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन दें कि आप ये समझ रहे हैं, लोग आप ये कह रहे हैं, बट इन रियलिटी, इन एक्चुअल ये है,
आप देख सकते हैं, आपके सामने प्लेटफॉर्म है, स्टिल वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव नहीं है, वो बस छोड़ना चाह रहा है, बस छोड़ दें उसको। फोर्स एज की जॉइनिंग पता नहीं, मैं यहाँ पे बजट नहीं बना रही। अ, अभी फिलहाल नहीं कह सकते इस बारे में। डिपेंड कर रहा होता है ना हर पर्सन की सिचुएशन पे कि पर्सन कैसा है। जो ये कहते हैं ना कि डॉलर का रेट कुछ दिन तक कम होगा, तो आप उन्हें कहें कि डॉलर का रेट कम नहीं हो रहा, डॉलर का रेट इंक्रीज ही हो रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जितनी डाउन जा रही है, तो डॉलर का रेट इंक्रीज हो रहा है। हाइप क्रिएट किया करें उनके सामने, अर्जेंसी क्रिएट करें कि ये हमारे जो है वो पैकेजेस हैं, ये इस टाइम के लिए इतने हैं, बाद में वो इंक्रीज हो सकते हैं। कुछ पर्सन डायरेक्ट मना भी नहीं करते, फिर भी ज्वाइन नहीं होते, उन्हें कैसे समझाएं? उन्हें फॉलो अप में रखें, समझाना नहीं है किसी को। तो कुछ सीखने को मिला आप लोगों को? मैं लॉन्ग टाइम के बाद सेशन होस्ट किया है। ओके, किसी का कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज के रिलेटेड, क्योंकि अभी टाइम है, तो मैं इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस कर लेती हूँ। इनका क्या क्वेश्चन है? एहतशाम सर का, मैम अगर हमारा अपलाइन काम नहीं करे तो हमें कैसे फायदा हो? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि अपलाइन के काम करने पे आप क्या डिपेंड कर रहे हैं। अगेन क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। कोई पर्सन ज्वाइन नहीं करता, अपने अपलाइन से कहें आपको गाइड करें, जो एक्टिविटीज हैं, जो सेशंस हैं, डेली बेसिस पे लर्निंग लिया करें, जो चीजें आपको बताई जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, रिजल्ट आता है। अगर कोई पर्सन ज्वाइन नहीं करता, तो यहाँ पे फिर क्यों इतने रोज ज्वाइनिंग्स हो रही होती हैं, क्यों इतने जो अर्निंग के पोस्टर्स आ रहे होते हैं? तो खुद को चेक करें कि आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। बहुत से पर्सन सालों भी फॉलोअप में रहते हैं, आपने जो है उनको फॉलोअप में रखना होता है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ स्टोरीज से फॉलोअप में रखना है, आप मैसेजेस के थ्रू भी फॉलो अप करते हो, तो फॉलो अप के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, इस पे एक पूरा टॉपिक बन जाएगा फिर। लोग सो जाते हैं, तो उनको सोने दे, आप खुद पे वर्किंग करना स्टार्ट करें। आप खुद को पहले देखें, अगर आपको बिल्कुल जीरो रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी, तो आप खुद को देखें कि आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हो, और क्या आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, या फिर क्या चीजें जो है आपको स्ट्रॉन्ग अपनी करनी चाहिए। डीलिंग अगर वीक है, प्रोस्पेक्टिंग के रिजल्ट्स नहीं आते, तो उन चीजों पे आप फोकस करें। बहुत से लोग आपको बहुत अरसे बाद ज्वाइन करते हैं। फॉलो अप अगर आप सही मेथड से करते हो, सही वे में करते हो, तो लोग लाजमी ज्वाइन करते हैं। ओके, सो मैं अब मीटिंग जो है वो एंड करूंगी। अगर मैं लास्ट 2 मिनट आपको दे रही हूँ, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, कोई कंफ्यूजन है, तो मैं आपको जो है वो बता देती हूँ। अगर नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं इंशाल्लाह। ओके, सो आई थिंक सो सबको क्लियर हो गया। रजा जाहिद जो भी हैं, सर आप अपने अपलायंस से कांटेक्ट करें,
उनके साथ इन टच रहें, उनके साथ जो है वो अपनी डेली एक्टिविटीज शेयर किया करें कि मैं ये कर रहा हूँ, ये चीजें हैं, तो कोई भी करेक्शन हो गया, मुझे तो नहीं पता कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे होगे, तो उनके साथ डेली शेयर किया करें कि मैं ये चीज कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो उनके साथ अगर आप डिस्कस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है वो पता लग जाएगा मिस्टेक्स का। ओके जी, सो हम सेशन एंड करते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी चीज़ जो है वो आपको समझ नहीं आएगी, आप फ्रीली मुझसे जो है वो ग्रुप में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आई विल टीच यू। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का। ओके जी, अल्लाह हाफिज।